हरिओम। आज किसी का प्रश्न है कि ब्रह्म ज्ञान के दृष्टिकोण से परमार्थ क्या है। देखो, जो परम के अर्थ में हो वही परमार्थ, जो संसार के अर्थ में हो वही स्वार्थ। अब परम क्या है? परम हम कहते हैं परम पिता, परमेश्वर, परमात्मा, परम आत्मा, परमेश्वर, परम ईश्वर, परम ब्रह्म। अर्थात परम शब्द जो है वो परमात्मा के निमित्त परमार्थिक उद्देश्य में ही किया जाता है। तो जो भी कर्म, क्रिया, कार्य परम अर्थ में हो, यानी परमात्मा के निमित्त हो, संसार के निमित्त नहीं, परमात्मा के निमित्त हो, वही परमार्थ है। आप इसको छोटे से उदाहरण से समझिए। जैसे कोई व्यक्ति किराए के मकान में रह रहा है और वो किराए का मकान बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बना हुआ है, टाइल्स है, मोज़ेक है, संगमरमर है, सारी सुविधाएं भी हैं, एसी भी लगा हुआ है। जीवन के लिए, रहने के लिए, एक कंफर्ट जोन के लिए जो जो आवश्यक है वो उस मकान में है और वो रह रहा है, जीवन यापन कर रहा है, सारी सुविधाएं हैं। परंतु मकान किराए का है, सुविधाएं भी हैं, सहूलतें भी हैं, कंफर्ट भी फील हो रहा है, परंतु अपने अर्थ में नहीं है, अपना नहीं वो मकान। और यदि उसी के स्थान पे सुविधाएं भले ही ना हो, ना लगा हो एसी, बहुत बड़ा भी ना हो, टाइल्स भी मान लो ना लगी हो, लेकिन मकान अपना हो, उस मकान का सुख अवर्णनीय है। एक अपनापन, मेरा अपना मकान, निज निवास। तो वहां जो निजता का भाव आ रहा है ना, वो उसको परम सुख दे रहा है। निजता। दूसरे का मकान, किराए का मकान सुविधा संपन्न है, फिर भी उस सुख की अनुभूति नहीं दे रहा है जो अपना एक छोटा मकान, बिना टाइल्स का, बिना एसी लगा, जो संतुष्टि दे रहा है। उसमें निजता है, अपनापन है, मेरा अपना मकान। जो परम है शब्द, परमार्थ है। कभी कभी लोग कहते हैं कि परहित करना परमार्थ है, दान देना परमार्थ है, मदद करना गरीबों की परमार्थ है। एक सामान्य दृष्टिकोण से आप इसको परमार्थ कहते हो, लेकिन वास्तव में ये परम अर्थ में नहीं है। थोड़ा चौंकने वाली बात आपको लगेगी कि ये परमार्थ कैसे नहीं है, परहित करना परमार्थ कैसे नहीं है। देखो, परहित, पर माने दूसरा, हित माने हित, दूसरे का हित। जब तक तुम परहित कर रहे हो, दूसरे अर्थात दूसरे का हित कर रहे हो, दूसरे का हित कर रहे हो, इसका मतलब दूसरे का भाव है,
मैं फलाने का हित कर रहा हूं, छोटे भाई भाई के बच्चे की फीस जमा कर रहा हूं, किसी की लड़की की शादी में कुछ मदद कर रहा हूं, किसी को जमीन खरीदने में हम कुछ अपनी मदद कर रहे हैं, हम भाई परहित कर रहे हैं। पर माने दूसरा, हित माने हित, दूसरे का हित कर रहे हैं, दूसरे का हित कर रहे हैं, तो एक दिन हम उससे रिटर्न भी चाहेंगे, क्योंकि दूसरे के लिए कर रहे हैं। भाई अपने लिए करते हैं तो उससे रिटर्न नहीं चाहते ना। अब अपने से हम क्या उम्मीद करेंगे, अपने लिए किया, लेकिन वहां हम परहित कर रहे हैं, दूसरे के लिए कर रहे हैं, दूसरे का हित कर रहे हैं, दूसरा देख कर रहे हैं, तो एक दिन उससे प्रतिफल भी चाहेंगे, क्योंकि दूसरे के लिए कर्तापन का भाव है। कल मैं उसको अपनी गाड़ी में बिठा के डॉक्टर के यहां दिखाने ले गया था, तो आज मुझे अगर जरूरत पड़ी तो उसको भी आना चाहिए। यह अधिकार वहां जन्म ले लेगा, क्योंकि मैंने परहित किया था, स्वहित नहीं किया था, अपना जानकर हित नहीं किया था। ब्रह्म ज्ञान तुम्हें अपना स्वरूप दिखाता है, संसार का ज्ञान तुम्हें दूसरा दिखाता है, पर हित करवाता है। ब्रह्म ज्ञानी क्योंकि ब्रह्म देखता है, इसलिए वो सर्व के साथ करता हुआ भी कहता है मैंने अपने ही साथ किया जो कुछ भी किया, क्योंकि उसकी दृष्टि में पर है ही नहीं। ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि में पर नहीं है, स्व है, निजता है। जैसे निज मकान था ना, निज मकान का सुख, तो सबके साथ करता हुआ भी वो निजता का अनुभव करता है। जहां तक जाति दृष्टि है, जहां तक फैली सृष्टि है, सर्व मम रूप है। ये जो दृष्टिकोण आता है ना, सर्व मम रूप, ये सिर्फ मात्र और मात्र ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से ही आता है, क्योंकि सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म दिखता है, सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा दिखता है, सर्वत्र स्वस्वरूप ही दिखता है, सर्व मम रूप है। छोटा भाई जान की मदद करेंगे तो एक दिन बदले में चाहेंगे भी, नहीं चाहेंगे तो कर्तापन का भाव तो होगा। कुछ वो गलत करेगा, कुछ हमको नहीं रिस्पॉन्स वैसा करेगा, तो मन में एक खेना भी आएगा कि देखो मैंने उसके साथ ऐसा किया। तो ये सांसारिक अर्थ में हुआ, ऊपर से दिख रहा परहित किया, अंदर से उसका प्रतिफल भी चाहिए होता है। लेकिन यदि आप ब्रह्म ज्ञान के साधक हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं, तो आप सर्व के साथ करते हुए भी अनुभव करेंगे कि जो कुछ भी इस शरीर से, तन या मन धन से किसी के लिए हुआ है, वो मेरे अपने लिए ही हुआ है, मैंने स्वयं के लिए ही किया है, क्योंकि सर्वमम रूप है। जहां तक जाति दृष्टि है, जहां तक फैली सृष्टि, सर्वमम रूप है, सब मेरा ही रूप है। क्योंकि जिस दिन से मैंने अपने आप को आत्मस्वरूप जाना, ब्रह्म स्वरूप जाना, तत्व से जाना, एक घड़े ने अपने आप को मिट्टी जाना, तो वो कहता सर्वत्र जगत में मैं ही तो हूं। एक घड़े ने जब अपने आप को तत्व से मिट्टी करके जाना, तो ये कहता कि सर्वत्र मैं ही तो हूं मिट्टी के रूप में, मेरे सिवा तो कोई दूसरा बना ही नहीं है। ऐसे ही एक ब्रह्मज्ञानी जिस दिन अपने आप को तत्व से जान लेता है, उसी दिन से वो कहता है सर्वत्र तत्व रूप में मेरा ही तो पसारा है। तो परहित संसार की दृष्टि में होता है, और परहित करने पर प्रतिफल भी चाहिए होता है समय आने पर। लेकिन जब ब्रह्मज्ञान
के दृष्टिकोण से शरीर से कार्य होता है तो वो परम अर्थ में होता है, परमात्मा के। फिर समझो, परहित करोगे तो प्रतिफल चाहोगे। सांसारिक दृष्टिकोण से किया गया परहित है ना, लेकिन ब्रह्म ज्ञान के दृष्टिकोण से जब कोई कार्य होता है शरीर से तो वो परम अर्थ में होता है, यानी परमात्मा के अर्थ में होता है। सर्वमम रूप आत्मभाव में कार्य होता है, वहां प्रतिफल नहीं चाहिए होता है। लोग कहते हैं परहित करो, परहित करना सबसे बड़ा सेवा है, सबसे बड़ा धर्म है। ठीक है, अच्छी बात है, करो परहित, लेकिन पर देख के नहीं, स्व देख के। पर देख के करोगे तो तुमको भविष्य में उससे इच्छा और अपेक्षा अवश्य होगी, और यदि नहीं इच्छा और अपेक्षा पूरी हुई तो आपको मन में द्वेष भाव भी आ सकता है, वैर भाव भी आ सकता है। इसलिए पर देख के परोपकार मत करो, पर देख के परहित मत करो। निज स्वरूप जान के, दूसरा जान के दूसरे की सेवा मत करो, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान कहता है कि दूसरा बना ही नहीं, देयर इज नो सेकंड। परमात्मा के सिवा, उस तत्व के सिवा, मुझ आत्मा के सिवा दूसरा कोई बना ही नहीं। तो किसकी सेवा करके किससे हम अधिकार की अपेक्षा करें या कर्तव्य की अपेक्षा करें? ना अधिकार ना कर्तव्य। जो भी शरीर से, इसके तन मन धन से होता है वो स्वयं के लिए ही होता है। तो स्वहित करो, स्व देख के हित करो। स्वहित करोगे तो तुम कुछ गलत समझ जाओगे। स्व पर मत देखो, स्व देखो, स्व देख के हित करो, तो उसमें अहंकार नहीं होगा, बदले की भावना नहीं होगी, प्रतिफल की अपेक्षा नहीं होगी। परम अर्थ में कार्य करो। परहित परोपकार संसार के अर्थ में है, वहां बदला चाहिए, वहां रिटर्न चाहिए, वहां प्रतिफल चाहिए। स्व में कुछ नहीं। अपने शरीर की सेवा करते हो तो क्या उससे बदला चाहते हो? अपने शरीर को खिलाते पिलाते हो, घुमाते हो तो क्या बदला चाहिए? लेकिन दूसरे के लिए किसी को और को ले जाओगे कुंभ, किसी और को ऊपर खर्चा कर दोगे तो कर्तापन का भाव होगा, क्योंकि वहां सत्कर्म तो हुआ, परहित तो हुआ, परोपकार तो हुआ, लेकिन दूसरा देख कर हुआ। तो जिस तरह अपने शरीर की सेवा करते हुए, अपने शरीर पे खर्च करते हुए हमें अहंकार नहीं होता है, बदले की इच्छा नहीं होती, वैसे ही सर्व का सहयोग करते हुए, सर्व के हित में कार्य करते हुए, स्व रूप देखते हुए, स्व का रूप, निज रूप, वो कर्म सत्कर्म और बदकर्म और रजोयुक्त कर्म इन सबसे ऊपर है, जहां कोई बेड़ी नहीं है। ना सत्कर्म की बेड़ी है, ना बदकर्म की बेड़ी है, ना लोहे की जंजीर है, ना सोने की जंजीर है। बंधन मुक्त कर्म हुआ जब तुम स्वयं देख के करोगे, मेरा अपना स्वरूप देख के कार्य करोगे, दूसरा देख के कार्य नहीं करोगे। दूसरा देख के करोगे तो पर का भाव है, अपना निज स्वरूप देखोगे तो स्व का भाव। तो स्व का भाव होना ही परमार्थ है। फिर समझ लो, स्व का भाव होना ही परमार्थ है, परम अर्थ। स्व कौन? आत्मा। स्व कौन? ब्रह्म। तो स्व के अर्थ में जो कार्य होता है वो परम अर्थ में होता है, और वही परमार्थ है।